हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं हम सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है वह सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो आज की हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं और आज का हमारा विषय है भाषा हिंदी। और हमारा आज का पाठ है पाठ 4 कश्मीरा। नाम अच्छा लगा आपको? और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो बच्चों, चलिए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं कश्मीरा। कश्मीरा यह पाठ का नाम पढ़ते ही आपको कश्मीर की याद आ जाती है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग कश्मीर में लोग किस प्रकार से रहते हैं। तो हमारा पाठ है पाठ 4 कश्मीरा। यह है बच्चों कश्मीर की लड़की, है ना। तो हमें इस पाठ में यह जो चित्र है इसमें अंतर बताना है। तो आप लोग मुझे बताइए, आपको यह दोनों चित्र कैसे दिखाई दे रहे हैं? दोनों भी चित्र बिल्कुल समान दिखाई दे रहे हैं, पर बच्चों इन दोनों चित्र में काफी अंतर है। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा। यह जो लड़की है यह कश्मीर की है और कश्मीर की वेशभूषा पहन के रखी हुई है। हमें इन दोनों में से इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है वह ढूंढना है। तो बच्चों चलिए ढूंढ के देखिए आप लोग पहले। वेरी गुड। तो देखो, सबसे पहले हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक छोटा सा पेड़ इस साइड में नहीं है, है ना। और इस साइड में यह पेड़ है, दिखाई दिया आप लोगों को? वेरी गुड। मतलब हमने देखा कि यह दोनों चित्र दिखने में समान होते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। एक तरफ में तीसरा पेड़ छोटा है और एक तरफ में नहीं है। तो चलिए बच्चों, ऐसे ही हम इन चित्रों में और कौन कौन सी खामियां हैं वह ढूंढते हैं। तो आओ आगे के चित्र पर चलते हैं। फिर से वही चित्र है, हमें ढूंढना है कि इसमें और क्या चीज नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए बताइए। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर जो घर बना है उस घर के ऊपर की छत, है ना। एक छत पूरी सफेद है, परंतु एक छत पूरी सफेद नहीं है। यहाँ पर गुलाबी रंग की एक और पट्टी लगी हुई है, परंतु हम देख पा रहे हैं कि दूसरे चित्र में ऐसा है क्या? नहीं। बहुत अच्छे बच्चों, आपने तो बहुत अच्छे से चित्र में
जो कमियां हैं वो थोड़ा जो अंतर है वो ढूंढ रहे हैं आप। तो चलिए और बताइए मुझे, आपको इसमें और क्या क्या अंतर दिखाई दे रहा है। ये चित्र फिर से आ गया और आप ढूंढ के बताइए जरा। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा एक पहाड़ जो कि इस कॉर्नर पे कोने में है, परंतु इस ओर पे इस चित्र पर यह पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु देखिए दूसरे चित्र में यह पहाड़ हमें दिखाई दे रहा है ना? तो यह हमने देखा कि इस चित्र में यह भी कमी है, यह अंतर दिखाई देता है। तो चलिए अब हम फिर से और देखेंगे और कौन से इसमें अंतर दिखाई दे रहे हैं। अरे ऊपर में आकाश में आप देखिए, जहाँ मैंने गोल बनाया है वहाँ पर पक्षी इस चित्र पे नहीं उड़ता दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर यह पक्षी उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हमको चित्र में जो अंतर है वह देख पा रहे हैं, है ना? तो बच्चों, अब तक हमने इतने अंतर इन दोनों चित्रों में समझ लिया और देख लिया, फिर भी इनमें और भी अंतर है। तो चलिए अब आप भी ढूंढिए और मुझे बताइए। देखते हैं कौन ढूंढ पाता है। बिल्कुल सही, यहाँ पर एक ओर पर हमें एक आदमी घर से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु दूसरी ओर पर वह आदमी नहीं दिखाई दे रहा है ना बच्चों? आप तो अब पहचान ही गए होंगे। बहुत अच्छे, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से इन तीनों चित्रों में क्या अंतर है ढूंढिए। देखिए बच्चों, इन्होंने जो गले में हार पहना है उस हार में एक ओर पर लाल रंग के मोती नहीं है, परंतु दूसरी ओर में आप देख पा रहे होंगे कि उसमें मोतियां लगी हुई है। मतलब ये भी एक हमारा इस चित्र में दिया हुआ अंतर है। तो बच्चों, आप लोगों को इस तरह से अंतर किस प्रकार निकालते हैं ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगी हमारे भारत देश के बारे में, क्योंकि हमने देखा इस चित्र में कश्मीर की लड़की जो कि अपने कपड़ों और वेशभूषा के साथ में प्रस्तुत हुई थी, उसी प्रकार से हमारे पूरे भारत देश में करीब 28 राज्य हैं, 29 राज्य हैं। इन 29 राज्यों में किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है उन्हें हम अब समझेंगे। उसके पहले ये मैं छोटा सा एक प्रस्ताव आपके सामने पढ़ती हूँ। हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और रहन सहन की दुनिया भर में एक अलग ही पहचान है। जितना खूबसूरत हिंदुस्तान है उससे कई गुना खूबसूरत यहाँ के लोगों का रहन सहन है। देश के अलग अलग राज्य का अपना एक अलग पहनावा है जो देश की दुनिया के तमाम लोगों को बहुत खूब आकर्षित करता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं अपने देश की इन खूबसूरत पोशाकों पर। हमने बच्चों अभी देखा कि कश्मीर की जो लड़कियां होती है वह किस प्रकार की वेशभूषा पहनती है। तो अब हम अगले चित्र में देखेंगे कि हमारे भारत देश के राज्यों में किस प्रकार की वेशभूषा लोग पहनते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने भारत देश के हर राज्यों की ओर। तो बच्चों, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में महिलाएं गोटेदार साड़ी पहनती हैं, साथ ही कमर में एक कमर बंद भी इनकी पोशाक है का हिस्सा होता है।
शुभ अवसरों पर कंधे पर एक छोटी सी धोती और डाली जाती है। तो बच्चों, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इन्होंने जो कपड़े पहने हैं, यह आंध्र प्रदेश की पोशाक है, वेशभूषा है। तो इसी प्रकार से अब हम अपने अगले राज्य की ओर चलते हैं। यह बच्चों अरुणाचल प्रदेश है। इस अरुणाचल प्रदेश में कई तरह तरह की जनजातियां रहती है, जिनका अपना अलग अलग तरह का पहनावा है। उसमें से एक पहनावा जो कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से लड़कियां पूरे वेशभूषा के साथ अपने कपड़ों का और वेशभूषा का प्रदर्शन बता रही है, दर्शा रही है। तो बच्चों, यह है अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रदेश की ओर चलते हैं। तो बच्चों, अब आया हमारा आसाम। आसाम में पुरुष धोती कुर्ता और शर्ट के साथ कंधे पर गमछा जरूर डालते हैं। वही महिलाएं खल्ला पहनती हैं। जैसे आपको दिख रहा है बच्चों, क्योंकि ये साड़ी जैसा दिखता है, पर इसे खल्ला कहा जाता है। यह जो हमारा वेशभूषा है, यह आसाम का है। इसके बाद में बच्चों, यह है छत्तीसगढ़। अरुणाचल प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ की सभी विशेष जनजातियों का अपना विशेष खान पान और पहनावा है। जैसे हमने बच्चों अभी देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में विविध प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ रहती हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग प्रकार की विशेष जनजातियाँ रहती हैं, जिनका अलग ही अपना पहनावा है। उसमें से कई तरह के पहनावे में हमने यह 3 तरह का पहनावा हम यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए बच्चों, यह है गोवा। गोवा जितना खूबसूरत गोवा है, वहाँ पोशाकें भी उतने ही बहुत कम नहीं। यहाँ साड़ी के साथ कोम्बी पालू पहना जाता है। तो बच्चों, गोवा में भी बहुत ही अलग अलग रंगीन कपड़ों का पहनावा पहना जाता है। जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो स्त्रियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, उन्होंने कई प्रकार की वेशभूषा पहनकर हमें एक तरह से बताया है कि वहाँ पर किस प्रकार के पोशाकों को पहना जाता है। तो यह है हमारे देश का गोवा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले राज्य की ओर। हमारा अगला राज्य है बच्चों गुजरात। आप लोगों ने गुजरात के बारे में बहुत कुछ सुना और समझा होगा। गुजरात के बारे हम क्या कहें। इस राज्य का घाघरा चोली विश्व प्रसिद्ध है। आप लोगों ने देखा होगा कि राजस्थान में, गुजरात में बहुत ही अलग रंग बिरंगे के रूप में घाघरे जैसी चोली पहनी जाती है। घाघरा चोली पहनी जाती है और उनकी जो गहने हैं वह भी बहुत सुंदर होते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम अपने अगले राज्य की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा अगला राज्य हरियाणा। हरियाणा, आपने पंजाब, हरियाणा यह सुना होगा ना। तो यहाँ राज्य में, हरियाणा राज्य में महिलाएं चोली और शर्ट और चुन्नी पहनती हैं, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों। और साथ ही में वहाँ पुरुष सैनिक पगड़ी और धोती कुर्ता पहनते हैं। तो बच्चों, आपको इस वीडियो में कई प्रकार के अपने अलग अलग राज्य की अलग अलग वेशभूषा दिखाई दे रही है। तो
बच्चों चलिए अब हम अपने अगले राज्यों की ओर आते हैं। तो बच्चों जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इनके माथे में ही इतना सारा जेवर पहना हुआ है और इनके जो पोशाक है वो भी बहुत ही आकर्षित दिखाई दे रही है। तो बच्चों यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अपनी यूनिक पोशाक है। अब आइए बच्चों हम चलते हैं बांग्ला। बांग्ला में महिलाएं रेड बॉर्डर वाली सफेद साड़ियाँ पहनती हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यह महिला सफेद साड़ी रेड बॉर्डर वाली पहनी हुई है। बच्चों यहाँ पर अधिकतर महिलाएं इसी रंग की साड़ी पहनना पसंद करती है। यह है बांग्ला। और बच्चों हम अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जैसे हमने देखा था कि कश्मीर की जो लड़की थी उसने पूर्ण रूप से अपना पोशाक पहनी हुई थी और वहाँ पर इस रूप से भी जम्मू जाने पर वहाँ की ये फेमस ड्रेस तो पहनी ही होगी। आप लोग भी जब कभी जम्मू जाते हो तो वहाँ भी आपने देखिए बहुत लोग जाने के बाद सर पर एक कपड़ा बांधकर ऊपर से फिर गहने पहन के और कुछ अलग आभूषण पहन के अपनी फोटो खिंचाते हैं। आप लोग जब भी कभी जम्मू कश्मीर या कहीं अन्य राज्यों की ओर जाते हो तो बच्चों इसी तरह से वहाँ का वेशभूषा पहनकर फोटो ज़रूर खिंचाइएगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपने झारखंड की ओर। झारखंड की परंपरा पोशाक साड़ी है। बच्चों जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वह इस प्रकार की साड़ी पहनी हुई है और जो पुरुष है वह कुर्ता और लुंगी पहने हुए है। अभी है बच्चों कर्नाटक। कर्नाटक में महिलाएं बॉर्डर वाली साड़ी और पुरुष धोती गमछा पहना रहता है। आइए अब हम अपने अगले राज्यों की ओर चलते हैं। तो बच्चों यह है केरल। केरल में इसी प्रकार से साड़ियाँ पहनते हैं और धोती कुर्ता पहना जाता है। मंदुम नेथिथुम साड़ी केरल की पारंपरिक पोशाक है और पुरुष की ट्रेडिशनल ड्रेस धोती कुर्ता है। ट्रेडिशनल ड्रेस धोती कुर्ता जो कि हर जगह हमने देखा कि काफ़ी राज्यों में पुरुष जो है वह पारंपरिक पोशाक के रूप में धोती कुर्ता पहना हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों ये है हमारा अब अगला राज्य। यह है बच्चों मणिपुर। फेनेक मणिपुर की पारंपरिक पोशाक है। बच्चों जो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं इतनी प्यारी सी पोशाक पहनी हमें दिखाई दे रही है। यह मणिपुर की सबसे पारंपरिक पोशाक के रूप में मानी जाती है। आइए अब हम अपने अगले राज्य की ओर चलते हैं। बच्चों यह है मेघालय। मेघालय के लोग बिन सीधी हुई लंबी पोशाकें पहनते हैं। इसका अर्थ यह है बच्चों कि इनके जो कपड़े होते हैं वह सिले हुए कम रहते हैं, वह लंबी पोशाकों को ही अच्छे से पहन लेते हैं। तो यह बच्चों मेघालय के पोशाक हमें यहाँ दिखाई दे रही है, जिनके सर पर गुलदस्ता रखा हुआ है और वे लोग किसी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से अब हम
आए बचे हुए जो हमारे राज्य हैं, हमारे देश के, उनकी जानकारी आप लोग प्राप्त करके मुझे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताना। बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, बीएमसी जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशन अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, बताते रहिए, सुरक्षित